बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी पराठा। आज मैं आपसे शेयर करूँगी अजवाइन वाला पराठा, जो कि बहुत ही जूद हज़म होता है। इसका टेस्ट बहुत अलग होता है और बहुत जल्दी ये पराठा हज़म होता है खाने में। और नाश्ते के लिए सर्दियों में ख़ास तौर पे अजवाइन वाला पराठा बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ पे 2 कप मैदा मैंने लिया है और थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है। नमक हिस्बे मंशा आप ऐड करें और 1 चम्मच जो है पिघला हुआ घी मैंने ऐड किया है। अजवाइन को हाथ पे मैंने अच्छे से मसल लिया था और तकरीबन आधा चम्मच मैंने ऐड की है। हाथ से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि घी इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम नीम गर्म सा पानी इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद एक नरम सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। अगर आपने 2-3 घंटे के बाद पराठे बनाने हों तो बेशक आप नॉर्मल टेप वाटर से आटा गूंद लें, और अगर आपने जल्दी बनाने हों तो थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी आप लें, लूक वार्म वाटर हो तो उससे जल्दी से जो है आटा अच्छा सॉफ्ट बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा सॉफ्ट सा आटा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा हार्ड आपने नहीं बनाना। तो ये देखें आटे को अच्छे से रेडी करने के बाद इसको आप आधे घंटे के लिए कम से कम ज़रूर रेस्ट दे दें। थोड़ा सा ऊपर आप घी लगा दें ताकि जो है ये सॉफ्ट रहे। तो अभी आटे को हम रेस्ट दे देंगे और तकरीबन आधे घंटे के बाद अगेन जो है इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। सिंपल वे में सादा पेड़े हम बनाएंगे और पेड़ों को बनाने के बाद हम इन्हें रोल कर लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। तो ये देखिए 3 जो है पराठे इजीली बन रहे हैं 2 कप मैदे से। अब हम सिंपल वे में इसे रोल करते हुए जो है रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। तो इस तरह से हाथ से मैंने हल्का सा इसको फ्लैट कर लिया है। तो रोलिंग पिन की मदद से आपने इवनली इसको बेल लेना है, थोड़ा सा पतला करके, यानी नॉर्मल जो रोटी होती है उससे आपने पतला बेलना है। और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर अगेन पिघला हुआ घी अप्लाई करना है। तो ये देखें इस तरह से आटे को मैंने बेल लिया है, रोटी को थोड़ा सा पतला, और इसके ऊपर घी अप्लाई किया है और हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे। और फिर इस तरह से हम इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी लेयर्स बनेंगी। और जब हम पराठा फ्राई करेंगे तो उसके बाद ये लेयर्स अच्छे से खुलेंगी। तो ये देखिए इस तरह से हाथ की मदद से आपने अच्छे से इसे स्ट्रेच करना है। अब ये देखें आटे में कितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी है, लचक अच्छी है इसमें। तो इस तरह से उंगलियों की मदद से मैंने पेड़ा बना लिया है। तो सेम इसी वे से आपने भी पेड़े बनाने ताकि पराठे बहुत अच्छे बने और उनकी लेयर्स अच्छे से खुलें। ये देखें इस तरह से बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर्स बन चुकी हैं। अब हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है और फिर हाथ की मदद से हल्का सा फ्लैट करते हुए अगेन रोलिंग पिन की मदद से हल्के हाथ के साथ आपने जो है पराठों के लिए बेलना है। बहुत ज़्यादा आपने दबा दबा के इसको नहीं बेलना, इससे जो लेयर्स हैं वो दब जाएंगी और जब आप पराठा बनाएंगे तो लेयर्स खुलेंगी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। आप भी इस तरह से अजवाइन वाले पराठे बनाएं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अजवाइन वैसे भी हेल्दी है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हल्का सा सेकने के बाद मैं इस पर घी अप्लाई कर दूँगी और ये घी अप्लाई करने के बाद इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अजान पीछे हो रही है तो बस जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। अच्छे से इसे सेक लेंगे और अच्छा सा जो है जब इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो हम इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और जो है आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।